अच्छा मंजुला मैम, पहला सवाल कौन सा? देखिए मैंने मेरा वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स में 1299 पर मैंने 50 शेयर्स लिया हुआ है, तो मेरे को इसमें सेल करना है या मैं होल्ड करूं? वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, ये जो हाँ। हाल की लिस्टिंग थी वही है ना? हाँ। 1299 पे आपने लिया हुआ, आप कह रहे हो 1226, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम आपने, मंजुला मैम? महीने या 1 साल के लिए रुक सकती हूँ मैं। ठीक है, 12 महीने का टाइम होराइजन। 12 सुदीप महीने। सर, वीनस पाइप्स ट्रैक करते हो आप क्या? मेरी बाइंग के आसपास ही है, 30-40 रुपए हल्के नीचे कामकाज कर रहा होगा, लेकिन क्या रखने लायक है 12 महीने के लिए? नहीं। आशीष जी देखिए, मंजुला मैम के लिए मेरा सजेशन तो यही होगा कि इसमें, क्योंकि उनका नजरिया 1 साल का है, आप निवेशित रहिए। ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज जो है, वहां पे वीनस पाइप्स भी है, वहां पे डिमांड तगड़ा आ रहा है और आने वाले दिनों में और भी रोबस्ट डिमांड सिनेरियो इनके लिए आएगा। तो ये सब नजर में रखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैक्शन आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो हमारी सलाह तो होगी निवेशित रहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, वीनस पाइप्स तो नया लिस्टिंग है, जो आपने नया खरीदारी भी की है। पुराने जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है इस सेक्टर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रदर्शन अच्छा होने की संभावना है, यही मैं कहूंगा। आप निवेशित रहिए, हड़बड़ा के एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ट्रैक्शन मतलब अच्छे समीकरण आगे देखने को मिलेंगे। सुदीप सर, ये हम लोग जब कहते हैं अच्छा ट्रैक्शन मतलब समीकरण सुधरते हुए आगे नजर आएंगे, ऐसा मानूं क्या? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट। मुंबई से कल्पना मैम स्क्रीन पे। कल्पना जी, गुड आफ्टरनून। कितने टाइम से आप वो शेयर बाजार में जुड़े मैम? मैम अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो मैं सुन ही नहीं पाऊंगा। हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है, बताएं। मेरा सवाल है, मदरसन सुमी, मेरे पास 1000 मदरसन सुमी है, 100 रुपीज के भाव से, तो 100 के मुझे भाव पे। क्या? ये कल्पना मैम, हमने लंबी अवधि के हिसाब से लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, मामला थोड़ा सा फंस गया? हाँ, थोड़ा फंस गया। थोड़ा पहले लिया था और एवरेज करके इतना हो गया। पेडिग्री तो बुरी नहीं है। हाँ, ये है कि पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन के दायरे में ही फंसा हुआ है ना। ट्रेडिंग के लिए लिया था, मामला फंस गया था सुदीप सर, और ऐड करा, एवरेज करने के लिए ऐड करते करते 1000 शेयर हो गए। आज भी 5.5 रुपए नीचे ही चल रहा है स्टॉक करंट भाव। रख लूं क्या? हमने फंडामेंटल नहीं जांचे थे, हमने तो ट्रेडिंग करी थी। फंडामेंटली लेकिन अच्छी है क्या? कमा के दे जाएगी क्या? रखने का लॉजिक है कि नहीं है? बिल्कुल है आशीष जी और कल्पना मैम। देखिए, ये हमारे पसंदीदा सेक्टर है ऑटो एंसिलरी, और इसमें पसंदीदा कंपनी भी है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में है, अभी भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक ईवी और आईसी, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन था, जो ट्रेडिशनल डीजल पेट्रोल वाले गाड़ी थे, वहां से ट्रांजिशन हो रहा है ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और ये ट्रांजिशन में बहुत अनिश्चयता है, कौन सक्सेसफुल होगा, कौन नहीं होगा, कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी अच्छा प्रदर्शन आने वाले दिनों में करेगा, ये बहुत अनिश्चयता है, कोई इसको सही ढंग से बता नहीं पाएगा। पर एंसिलरी की क्षेत्र में अगर बात करें तो वहां पे ये ट्रांजिशन कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पार्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, उनके लिए ट्रांजिशन आसान है। पहली बात तो है, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गाड़ी में, आईसी हो या ईवी हो, दोनों में पार्ट्स लगेंगे। दूसरी बात है, अगर कुछ मॉडिफिकेशन की भी जरूरत है, वो बहुत आसानी से ये लोग कर पाएंगे। तो इसीलिए हम मानते हैं कि ऑटो एंसिलरी एक सेफ क्षेत्र है। और क्योंकि संपदा मदरसन जैसे कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ भी जुड़े हुए हैं, ग्लोबल ऑर्डर्स, ग्लोबल लेवल पे भी काम करते हैं, तो इसीलिए हम मानते हैं कि यहाँ पे आपको निवेश करना और निवेशित रहना सही है। अब बहुत शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये तो बताना मुश्किल है, पर अगर आप 6 से 12 महीने का नजरिया रख के यहाँ पे आप निवेशित रहे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, गलत स्टॉक में नहीं फंसे।
लकीली जिस स्टॉक में फंसे हैं, जिसमें ट्रेड किया था, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छे सेक्टर को बिलोंग करती है, होल्ड कर लीजिए। घाटा में काटने की जरूरत नहीं है, 6 महीने 8 महीने उस टाइम होराइजन का इंतजार करिए, आपको होपफुली बढ़िया मुनाफा होगा इस स्टॉक में। नागपुर जा रहा हूं, पूजा जी स्क्रीन पे दिखाइए डायरेक्टर साहब। पूजा मैम, गुड आफ्टरनून। पूजा मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी, और आप स्टॉक कैसे चुनते हो? मतलब अपना खुद डिसाइड कर रहे हो, तो टेक्निकल्स देखते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, या कोई घर पे या ब्रोकर मदद कर रहा है, कैसे हो रहा है? सर मेरे हस्बैंड पहले करते थे तो उनका देख के मैं सीखी हूँ, और इसमें मैं खुद ही कर रही हूँ सर, कहीं से सीखी नहीं हूँ। अरे वाह, तो और कैसा जा रहा है? कितना टाइम हो गया? सर मुझे लगभग 2 साल से ज्यादा हो रहा है, लॉकडाउन के बाद ही मैंने शुरू किया है। और कैसा रहा 2 साल का सफर? पैसा आ रहा है? सफर अच्छा रहा सर, लॉस भी बहुत हुआ और प्रॉफिट भी कमा है एवरेज में। सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला है। ठीक है, लॉस भी बहुत सर अभी मैं मतलब कर पा रही हूँ अच्छे से। लॉस से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, अज्यूमिंग ऐसा है? जी सर, लॉस से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। बस तो फिर, और ये शेयर बाजार यही तो है, जाते आते दोनों में बस आने ज्यादा चाहिए। पूजा मैम, पहला सवाल कौन सा सुदीप सर के लिए? सर मैंने SFL और AWL लिए हैं, अभी काफी लॉस चल रहा है उसमें, तो मैं पहला एक कौन सा? AWL मतलब अदानी विल्मर? अदानी विल्मर, यस। अदानी विल्मर का पहले बताओ कितनी क्वांटिटी है, किस भाव पे है? सर आई थिंक उसमें 34 क्वांटिटी है। हाँ, अभी 50% लगभग लॉस में चला, 45%। 631, 631 की बाइंग है। हाँ, इसमें बहुत लोग फंस गए थे। खैर सुदीप सर, अब क्या करा जाए? ये इस कंपनी को लेकर जब ये कामकाज हो रहा था सबको पसंद आ रहा था, बढ़िया था, ट्रैक्शन पिकअप कर रही थी। वो ग्रुप रिलेटेड इश्यूज आए, उसके बाद सारा मामला फिजल आउट हो गया। नॉट कंपनी स्पेसिफिक कोई इशू था, वो ग्रुप रिलेटेड ज्यादा इशू थे, सेंटिमेंट बिगड़े और आधा हो गया मेरे भाव से। और अभी बीच में इसमें अटकलें ये तक आई थी, हालांकि मैनेजमेंट ने, कंपनी ने क्लैरिटी दे दी है कि ऐसा नहीं है, लेकिन खबर थी कि अदानी ग्रुप शायद बाहर हो जाए, विल्मर के पास चली जाए। वो सब अटकलों के बीच में ये स्टॉक रिवाइव नहीं कर पाया है। बाकी कुछ इनके ग्रुप स्टॉक से रिवाइव कर गए। अदानी विल्मर ने करूं क्या अब? आधा माल मतलब 631 ही खरीद, 350 पे खड़ा हुआ है स्टॉक। देखिए, आपने लंबी अवधि के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लिया, ये मुझे मालूम नहीं है, पर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया होता तो मैं आप सबको मैं ये जरूर मेरे तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जब भी आप कोई शेयर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, जरूर स्टॉप लॉस लगाइए, ताकि आपका लॉस लिमिटेड हो जाए। अब अदानी विल्मर की स्पेसिफिक अगर बात करें, जैसे आशीष जी ने बताया, कंपनी अच्छा है, कामकाज अच्छा करता है, क्योंकि आपका प्राइस जो आप जिस प्राइस में आपने लिया वो बहुत ऊपर है और लगभग आधा हो गया वहां से आपका। तो इस माहौल में यहाँ पे इंतजार करना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। आप एक बार लॉस बुक करके यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। और अगर आपको कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर में ही रहना है, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप जो दिग्गज कंपनीज है जिनका रूरल इंडिया से बहुत रिलेशन है, जैसे HUL या डाबर या इमामी, ऐसी कंपनी के शेयर आप खरीद लीजिए। वहां पे शायद आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा। क्विकली एक सवाल और कर रहा हूं सुदीप सर, जल्दी निकलेंगे अपन, क्योंकि आज नीरज वाजपेयी आगे जुड़ने वाले हैं। मंजुला मैम, अगला सवाल। मेरा है पावर ग्रिड, मैंने 201.62 में लिया है, 1400 स्टॉक्स है मेरा, तो मैं इसको सेल कर दूं या होल्ड लगाऊं? तो 201 पे तो आपके भाव पे तो खड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग कितना टाइम हो गया? मैंने लेकर अभी 20 दिन के पहले लिया था। और ट्रेडिंग के लिए लिया था? ट्रेडिंग के लिया था, और ऊपर नीचे हो रहा है मेरा। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए क्या डिसाइड किया? चार्ट वार्ट देखा था आपने, तब अच्छा लगा था, ऐसा था क्या? ये पहले 254 था, तो एक ही दम में ये नीचे आ गया था 201, 198। वो ठीक है। आपने जब चुना तो आपने चार्ट देखे थे, टेक्निकल स्टडी करे थे, या कोई और रीजन से लिया था? नहीं, मैंने चार्ट देखा था। स्टॉप लॉस लगाते हो आप? जब चार्ट देखते हो यहाँ पे तेजी आएगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस 196, 197 सब बढ़िया है। आप सुदीप सर भाई ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, क्या आप सुदीप सर कैसे मदद करें? बस ठीक है, सुदीप सर रखने लायक है कि नहीं है पावर ग्रिड? देखिए, शेयर तो वैसे अच्छा है, सेक्टर भी अच्छा है, ओवरऑल पावर सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है।
तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पर क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, जैसे आशीष जी ने बताया, मैं भी बता रहा था, स्टॉप लॉस जरूर रखिए और स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिए, आप बने रहिए काउंटर में। अच्छा ट्रैक्शन है सेक्टर में, कंपनी में, तो आप कोई इसमें शंका की बात नहीं। कल्पना मैम, अगला सवाल। मेरा अगला तो लोरस लैब है मेरे पास 650 और 550 के भाव से लिया है। 650 शेयर है, उसमें भी थोड़ा हो गया है ना, थोड़ा नहीं ज्यादा ही हो गया है। 650 शेयर है, 550 के भाव पे, 400 पे चल रहा है, 150 रुपए गया। थोड़ा कैसे, काफी हो गया ये तो। सर लॉरेंस लैब में क्या करूं भाई, फंडामेंटली कैसी है? मैम मेरा कहना यहाँ पे तो ये होगा कि फंडामेंटली ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका भाव ऊपर का है, बहुत ऊपर का है, और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द आपके भाव पे आएगा या आप वहां पे मुनाफा कमा पाएंगे। तो अगर आपका नजरिया ज्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं है तो आप यहाँ पे एग्जिट ले लीजिए एक बार, और फार्मा में ही रहना है आपको। तो हमारी सलाह तो होगी डोमेस्टिक फोकस्ड जो फार्मा कंपनीज है, जैसे मैनकाइंड फार्मा का मैं जिक्र करूंगा, यहाँ पे आप निवेश करिए। जो क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस इंडिया में जो फार्मा का ग्रोथ है 25% एनुअलाइज ग्रोथ आ रहा है, और यूएस में ग्लोबल मार्केट्स में बहुत दिक्कतें आ रही है, तो इंडिया फोकस फार्मा कंपनी पे ध्यान दीजिए। और आखिरी बात जरूर बताऊंगा, स्टॉप लॉस 100% रखना जब आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ले रहे हो। स्विच करना है भाई, लॉरेंस लैब से बेहतर कोई मैनकाइंड फार्मा में स्विच कर लीजिए, इसमें बैठ के इसमें इंतजार करने का फायदा नहीं है। क्विकली पूजा मैम, अगला सवाल। पूजा जी। जी सर, हेलो। हाँ, अगला सवाल पूछे मैम, क्विकली। सर मेरा अगला सवाल है टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील के मेरे 1000 शेयर्स है, तो मुझे पूछना था सर कि मतलब उसमें मेरा व्यू तो काफी लंबा है, मैंने अगले 15 से 20 साल के लिए रखा है, तो क्या मैं उसे रहने दूं या प्रॉफिट है? ठीक है, समझ गया। सुदीप सर, रख ले क्या 15-20 साल टाटा स्टील? बिल्कुल रखिए, बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील देखिए डोमेस्टिक बिजनेस बहुत तगड़ा है, स्ट्रांग है, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है दुनिया का, तो डोमेस्टिक बिजनेस बहुत अच्छा है। यूरोप में थोड़ा दिक्कत था, पर वहां पे भी एक सोल्यूशन जैसा सामने उभर के आया है, सरकार ने, यूके गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वोलेटिलिटी रहेगा, मेटल्स, माइनिंग, कमोडिटाइज सेक्टर है, और चाइना का जो इकोनॉमी है, चाइना का डिमांड सप्लाई, इसके साथ बहुत ग्लोबल प्राइसेस फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए वोलेटिलिटी रहता है। क्योंकि आप 15-20 साल की बात कर रहे हैं, तो आप बेझिझक निवेशित रहिए। अच्छा कंपनी है, अच्छा सेक्टर है, इंडिया में बहुत डिमांड आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम बढ़ रहा है, तो स्टील का डिमांड भी जबरदस्त है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज आ रहे हैं जिससे इनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, ताकि डंपिंग चाइनीज मैन्युफैक्चरर ना कर पाए। तो ओवरऑल आप निवेशित रहिए, निवेशित रहिए, समय समय पर रिव्यू जरूर करते रहिएगा। लेकिन मंजुला मैम, कल्पना मैम, पूजा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और सुदीप सर ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। पहला सवाल एक राजेंद्र है जो डीएलएफ पे जानना चाहते हैं, और इनका कहना है कि क्या करंट प्राइस पे एंट्री ली जा सकती है डीएलएफ में? जी नीरज जी, काफी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है रियल्टी, डीएलएफ के काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है। अगर ये रेगुलरली अगर सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं तो इसमें काफी अच्छी बाई कॉल्स निकली हैं 515 520 के लेवल पे, तो वहां पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट आया था। मैं ये नहीं कहूंगा स्ट्रक्चर वीक है, बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक अपने ट्रेंड एमा से काफी दूर ट्रेड कर रहा है, पुल बैक कभी भी आ सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन डिप पे बाय करें। डिप लगभग इसकी आती है 560 के आसपास, अगर मिलता है उन लेवल्स में तब एंटर करें। फिलहाल इस पे एंट्री करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक एक्सटेंडेड है, बट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। ओके, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। हालांकि रियल एस्टेट में पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखें तो बहुत तूफानी तेजी इसमें आई है। अजय राज ने 2 सवाल भेजे, एक एक करके लेते। पहला सवाल इनका है आरबीएल पे, आरबीएल बैंक 1000 शेयर है 97 के प्राइस पे, क्या इनको करना चाहिए, इस पे अगली कार्रवाई क्या है? जी नीरज जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बने रहना चाहिए। 97 से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक, कंटिन्यूसली लोअर लो हाई, सॉरी हाई राइज हाई लो बना रहा है,
एक इसका रेजिस्टेंस जोन आता है लगभग 250-260 के आसपास। बट जिस हिसाब से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है आने वाले 1 से 1.5 महीने में इट विल ब्रेक आउट दैट जोन। लेकिन क्योंकि एक इनकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, तो अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना जो ऑलरेडी जिसमें है ये, तो एक स्टॉप लॉस 230 का बनाए रखे और पोजीशन को ट्रेल करते रहें। पोजीशन को ट्रेल करते रहें। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है कैप्लिन पॉइंट मेरे ख्याल में होगा, 1023 पे इन्होंने खरीदा है। जी नीरज जी, इसका फिलहाल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट एरिया के बाद लगभग इसमें ब्रेकआउट आया था 1027 के आसपास। उसके बाद एक डिप आया और इसने अपना स्विंग हाई आज पर्टिकुलरली क्रॉस कर रहा है। तो सलाह यही है कि नियर टर्म में बने रहे। स्टॉप लॉस लगभग इसका रखें 1060 रुपए का, और इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। फिलहाल वीकली स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। ओके, वीकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। प्रवीण का अगला सवाल है, और इन्होंने पूर्वांकरा के 2000 शेयर ले रखे हैं 113 रुपए पर। 12 से 18 महीने तक ये इसमें रुक सकते हैं। जी, इसमें भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट लगभग आया था 120 के लेवल पे, वो लेवल फिर से रिटेस्ट करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। डिप की पॉसिबिलिटी है, डिप जरूर आ सकती है 130 तक, क्योंकि स्टॉक उसी हिसाब से चलते हैं, हाई लोस, बट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। 145 तक के, 145 से 150 इसमें पॉसिबल है, लेकिन 1 से 1.5 महीने लगेगा। स्टॉप लॉस इसका स्ट्रिक्टली मेंटेन करके लगे लगभग 128 रुपीज के आसपास। ओके, एक और सवाल लेते हैं अभिषेक का। अच्छा देखिए अमित जी, नज़रिया भी लोगों ने अपना छोटा बना लिया है। 2-2 महीने की राय चाहिए इनको। कोल इंडिया पे इनके पास 38 शेयर्स हैं, 256 पे लिए हैं। 2 महीने के लिए इनको राय चाहिए। जेके टायर के 85 शेयर हैं, 168 पे। मीडियम टर्म का व्यू। जी नीरज जी, कोल इंडिया एक काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। लगभग इसका ब्रेकआउट आया था 250 के आसपास। पूरे सेक्टर में अगर देखिए पीएससी सीपीएससी में एक ब्रेकआउट है, और इसका एक वन ऑफ द लीडिंग कंपोनेंट्स है। फिलहाल कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है कोल इंडिया में, बट मैं ये कहूंगा कि एक रन अप ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है इसके बाद स्टॉक थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चले जाए, बट देयर इज नथिंग वीक। नियर टर्म में मुझे लगता है कोल इंडिया 330-340 के टारगेट्स दिखा सकता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रन अप कर चुका है। इट मे गो इनटू साइडवेज कंसोलिडेशन, लेकिन जब तक 290-95 के जोन्स इंटैक्ट है, इसमें 350 तक के टारगेट्स पॉसिबल है कोल इंडिया में। और सेकंड स्टॉक जो इन्होंने कहा, जेके टायर, लगभग 313 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है नीरज जी, और इसका भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। वीकली चार्ट्स में कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं। रिसेंट स्विंग ब्रेकआउट इसका 290 के आसपास था, स्टॉक ने वो भी टेकआउट किया है। तो मेरी राय ये रहेगी, 313 का इसका लगभग लेवल्स हैं। 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस बना के रखें, और इस जो रैली आ रही है इसको राइड करें। इसकी रैली राइड करें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।